Hello students, today we are going to do a revision class for upcoming online test. In this time, you need to see the unit 6 test and measurement in sports, right? From that unit, we discussed various test items and various tests through which we can measure various physical components of an individual, right? Like motor fitness test, Harvard step test, or Rockport test, Rickley and Jones senior citizen fitness test. Like that, we discuss the various tests and also test items through which can measure the various physical fitness components of an individual, right? So in this class we will see the whole unit simply. What are the things you need to see for the online test? Okay, we will discuss simply. So first one is motor fitness test. Okay, so यहाँ से तुम लोगों को क्या देखना है, यहाँ जो फिटनेस कंपोनेंट्स था, तो कितना फिटनेस मतलब फिटनेस कंपोनेंट्स है यहाँ पर 8 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है और टेस्ट आइटम्स है, जैसे कि 50 मीटर स्टैंडिंग स्टिल्स और 50 मीटर डैश, 600 मीटर रन एंड वॉक, sit and reach test, partial curl up, push-ups for boys and modified push-ups for girls, standing broad jump and 4 into 10 meters shuttle run. These are the test item for motor fitness test. Okay, तो सबका अलग अलग पर्पस है जिससे कि हम लोगों का जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, जैसे 50 मीटर डैश का जो पर्पस है वो है मेजर द स्पीड ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर जो टेस्ट आइटम दिया गया है उसका पर्पस अलग अलग है. जैसे 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट, उसका पर्पस है एंड्योरेंस, टू मेजर एंड्योरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है, तुम लोगों को क्या देखना है, तो जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि बाय डूइंग 50 मीटर डैश व्हाट बॉडी कंपोनेंट वी कैन मेजर. ठीक है, तो तुम लोगों को क्या लिखना है, स्पीड, राइट. तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इच एंड एवरी टेस्ट आइटम का, तुम लोगों को वो देखना है. ठीक है, तो प्रोसीड्योर तुम लोगों को पता है कि कैसे कंडक्ट किया जाता है. तो इक्विपमेंट नॉट नेसेसरी, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे. तो पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है. तो 50 मीटर डैश क्यों हम लोग कंडक्ट करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट. ठीक है, और जैसे 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट, उसको कैसे कंडक्ट किया जाते हैं एंड पर्पस क्या है कि नहीं. तो सिट एंड रेस का पर्पस क्या है और उसको किसने प्रोपाउंड किया था, राइट. वेल्स एंड डिलन इन 1952. ओके, तो उसका पर्पस क्या है, टू एसेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, राइट. एंड उसको कैसे हम लोग मतलब प्रोसीड्यूर क्या है, उसको कैसे हम लोग को कंडक्ट करना चाहिए और जो स्कोरिंग मेथड है वो क्या है. ठीक है, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो. तो नेक्स्ट पार्शियल कर्ल अप, तो उसका पर्पस, तो पार्शियल कर्ल अप के द्वारा हम लोग क्या एसेस कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल, कोर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो उसको कैसे मतलब पर्पस क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन हील एंड हिप, जो बटक एंड हील का जो डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसका डिस्टेंस कितना है. ठीक है, 12 इंचेस का डिस्टेंस है. तो जो कमान देते हैं उसके बाद कैसे जाते हैं, एक रिदम में होना चाहिए, है कि नहीं. तो एवरी 3 सेकंड के अंदर उसको एक कर्ल अप कंप्लीट करना है. ठीक है, जो स्कोरिंग मेथड है वो क्या है कि नहीं, तो उसको देखना है. नेक्स्ट पुशअप्स फॉर बॉयज़. पुशअप्स हम लोग क्यों करते हैं, पुशअप्स का जो पर्पस है वो क्या है.
पुशअप्स के द्वारा हम लोग एक इंडिविजुअल का जो बॉडी स्ट्रेंथ है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, वो मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो इक्विपमेंट नॉट नेसेसरी, तो जो एक्सप्लेन करने जब देंगे तो वहाँ पर इक्विपमेंट लिखना जरूरी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में वो नहीं पूछेंगे तुम लोगों को, ठीक है। प्रोसीड्योर पता है कैसे पुशअप किया जाता है, उसका जो जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो प्रोसीड्योर हम लोग अप्लाई करते हैं उसको लिखना है। ओके, मॉडिफाइड पुशअप सेम, जो पर्पस है वो भी सेम है, तो मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप बहुत सारे जो लास्ट क्लास 11 में बहुत सारे एग्जाम में मैंने दिया था तुम लोगों को, ठीक है। बाय स्टैंडिंग ब्रॉड जंप व्हाट बॉडी कंपोनेंट वी कैन मेजर। ओके, तो एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स, ठीक है। तो जो लेग्स का एक्सप्लोसिव पावर है उसको मेजर करने के लिए हम लोग स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कंडक्ट करते हैं या उसमें परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट 4 into 10 मीटर शटल रन फॉर मेजर एजिलिटी, ठीक है। तो जो शटल रन है वो मेनली एजिलिटी के लिए, स्पीड एंड एजिलिटी एक्चुअली, तो मेनली एजिलिटी मेजर करने के लिए शटल रन देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को क्विकली डायरेक्शन भी चेंज करना पड़ता है और बहुत स्पीडली भागना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड एंड एजिलिटी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में सिर्फ एजिलिटी आएगा तो वहाँ पर एजिलिटी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकते हैं, जो 4 into 10 मीटर शटल रन है उसमें मतलब क्या यूज करते हैं और कैसे हम लोगों को भागना है, ठीक है, कितनी बार भागना है, ठीक है। जो डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग लाइन एंड जो स्टार्टिंग लाइन से थोड़े मतलब डिस्टेंस में जो लाइन बनाते हैं उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जनरल मोटर फिटनेस, बोरो 3 आइटम जनरल मोटर, ठीक है। तो बोरो 3 आइटम्स क्या है? फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड जिगजैग रन एंड देन मेडिसिन बॉल पुट। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप ऑलरेडी मैंने बोला है कि उसका जो पर्पज है वो लेग एक्सप्लोसिव पावर मेजर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जिगजैग रन, उसको क्यों हम लोग कंडक्ट करते हैं? जैसे जिगजैग रन एंड शटल रन हम लोग सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं। जैसे शटल रन में जो एजिलिटी एंड स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं, यहाँ पर भी सेम है, एजिलिटी एंड स्पीड हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय डूइंग जिगजैग रन। तो नेक्स्ट मेडिसिन बॉल पुट फॉर मेजरिंग आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पर जो मेडिसिन बॉल का वेट हम लोग यूज करते हैं गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए डिफरेंट वेट रखते हैं। गर्ल्स के लिए 1 kg एंड बॉयज़ के लिए 3 kg, ठीक है। वो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मेडिसिन बॉल पुट में जो बोरो मोटर फिटनेस टेस्ट है उसमें जो एक आइटम है मेडिसिन बॉल पुट, वहाँ पर बॉयज़ के लिए मेडिसिन बॉल का वेट कितना दिया जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखना है? 3 kg। तो नेक्स्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, राइट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट मेनली क्यों हम लोग कंडक्ट करते हैं? टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ओके, तो उसको ब्रोहा एंड अदर्स 1943, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1943 ब्रोहा एंड अदर्स ने उसको डेवलप किया था। एंड यहाँ जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का जो फॉर्मूला है, कंप्यूटेशन करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। रिकली एंड जोन्स का जो सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट है उसमें कितना टेस्ट आइटम है और क्या क्या टेस्ट आइटम है? शेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, शेयर सीट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, 8 foot up and go test, 6 minute walk test. These are the test items for Rickley and John senior citizen fitness test. Okay, तो शेयर स्टैंड
टेस्ट उसका पर्पस क्या है? टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों का जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। तो इक्विपमेंट क्या है और जो शेयर का जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है। और प्रोसीड्यूर तुम लोगों को पता है कैसे कंडक्ट करते हैं, और स्कोरिंग मेथड, ठीक है, वो तुम लोग देख लोगे। नेक्स्ट आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट मतलब जो एक चेयर में बैठ के बाइसेप हम लोग जैसे लगाते हैं जिम में, ठीक है, बाइसेप जैसे हम लोग करते हैं, एक डम्बल जैसे उठाते हैं, वही है। तो उसको सीनियर सिटीजन ने क्यों मतलब क्यों हम लोग उन लोगों को देते हैं, तो मेजर द अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ओके। पर्पस अपर बॉडी स्ट्रेंथ एसेस करने के लिए हम लोग कंडक्ट करते हैं आर्म कर्ल टेस्ट। प्रोसीड्यूर तुम लोगों को पता है कैसे परफॉर्म करना है, स्कोरिंग भी पता है तुम लोगों को अच्छे से, ओके। तो नेक्स्ट शेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट। शेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट मतलब टू एसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जनरली तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी दे सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी एसेस करने के लिए हम लोग शेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बैक स्ट्रेच टेस्ट, तो उसका पर्पस क्या है? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी या शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग जब मेजर करने के लिए कोई टेस्ट रखते हैं उसको बैक स्ट्रेच टेस्ट हम लोग रख सकते हैं, या बैक स्ट्रेच टेस्ट के द्वारा जो शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी है एंड अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी उसको मेजर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो सीनियर सिटीजन्स का जो भी है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इक्विपमेंट क्या है और प्रोसीड्यूर तुम लोगों को अच्छे से पता है कि जैसे दोनों हाथ मतलब एक हाथ नीचे से जाएंगे, एक हाथ ऊपर से आएंगे, दोनों हाथ यहाँ पर एक तुम लोगों को पिक्चर वहाँ उस टाइम दिखाया गया था, और टच करने को कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्कोरिंग क्या है? जब टच करते हैं जस्ट एक दूसरे फिंगर से टच हो रहा है, तो उस टाइम हम लोगों को क्या देना है? स्कोरिंग मेथड क्या है? 0 देना है। और जब ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है, एक हाथ के ऊपर एक हाथ जब आ जाते हैं, उसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है तो उसको पॉजिटिवली मार्क देना है, और टच नहीं कर पा रहे हैं तो उसको निगेटिवली देना है। तो ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे एक चेयर रखते हैं, चेयर के सामने एक कोन रखते हैं, जब कामन गो होंगे तो चेयर से उठ के कोन के अराउंड घूम के मतलब फिर से चेयर में बैठना है, ठीक है। तो ये टेस्ट है, उसको हम लोग क्यों मतलब कंडक्ट करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन एजिलिटी ऑफ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों का जो एजिलिटी है एंड जो कोऑर्डिनेशन उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय डूइंग 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, राइट। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वन 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है। 6 मिनट वॉक टेस्ट के द्वारा जो एरोबिक फिटनेस है, ठीक है, एरोबिक एंडोरेंस ऑफ ए पर्सन सीनियर सिटीजन्स उन लोगों का एरोबिक एंडोरेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय 6 मिनट वॉक टेस्ट, ओके। तो जो यहाँ पर डिस्टेंस है कि मतलब 50 यार्ड देते हैं टोटल, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 5 यार्ड अंतराल में हम लोग को एक एक करके कोन रख के जाना है, ठीक है। तो ट्रायंगल शेप में होना चाहिए जो हम लोग मार्किंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर तुम लोगों को अच्छे से पता है। और स्कोरिंग मेथड बहुत सिंपल है। द टोटल डिस्टेंस मतलब कवर्ड इन 6 मिनट्स इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट मीटर, ठीक है। तो 6 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो होते हैं उसका स्कोर, ओके। तो ये था जो यूनिट 6 का टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का जो भी कंटेंट था सिलेबस मतलब चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया। और तुम लोगों को देखना है जो ये यूनिट 6 का लास्ट में जो क्वेश्चंस में एक्सरसाइजेस में चूज डायरेक्ट आंसर, तो वहाँ पर जितना क्वेश्चंस है दिया गया है
तो वहाँ से तुम लोग अच्छे से देख लेना, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।